नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसवी क्लासेस सुरौना पार में स्वागत है। आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे उम्मीद करते हैं। दोस्तों, आज का क्लास टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट होगा, शानदार जानदार मस्त होगा। लगा दो पानी में आग, जवानी उसे कहते हैं। ले लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो पढ़ाई ऐसे पढ़िए कि सिलेक्शन ले करिए। तो आज पढ़ाई वैसे करेंगे कि सिलेक्शन ले लें, तभी देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपसे जुड़े हैं हम। चलिए दोस्तों, आपकी प्रारंभिक चीजें सिखाए थे, तो आज का जो टॉपिक है वह है कुछ लोग काम छोड़कर चले जाएंगे और कुछ लोग काम समाप्त होने से पहले छोड़ेंगे। इस टॉपिक पर आज चर्चा होगी, जबरदस्त, शानदार, जानदार। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिन तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया और चला गया तथा शेष कार्य बी ने अकेले समाप्त किया, तो बताइए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त किया गया। यही पूछा है आपसे। तो पहले हम एक आरेख से समझते हैं, फिर इसे सिंपल रूप से बताते हैं। कार्य यहां से कोई चीज प्रारंभ हुआ होगा और यहां आपका अंत होगा। यह कार्य का अंत होगा। तो यहां से कार्य प्रारंभ हुआ होगा तो ए प्लस बी दोनों ने कार्य किया होगा। लेकिन जैसे ही 5 दिन बीता, यहां से ए फुर्र हो गया, ए फरार हो गया, ए रफू चक्कर हो गया, ए काम नहीं कहा हमरे बस की बात नहीं, आप जिसको काम करना है वह करिए, हम फुर्र होते हैं। याद रखिए दोस्तों, जब आएगा कि बाद में वह लेकर चला गया, तो जब लेकर जाएगा जो व्यक्ति, वह जाएगा, व्यक्ति भी जाएगा और वह अपना काम भी लेकर जाएगा। जैसे इस मान लीजिए हम ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में किसी ने एडमिशन लिया और 2-4 दिन या 2-4 15 दिन 20 दिन अपना डेमो क्लास देखा और वहाँ से फिर वह निकल लिया, तो हमारे रजिस्टर से भी उसका नाम निकल जाएगा। अर्थात वह गया तो रजिस्टर भी खाली कर गया, रजिस्टर से भी नाम निकाल देंगे। तो जाने वाले को भी कम करेंगे और जितना भी काम किया होगा उसको भी कम कर लेंगे। ये काम करना है। तो ये 5 दिन काम किया और ये रफू चक्कर हो गया। यहाँ ए और बी दोनों ने 5 दिन मिलकर काम किया। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। इसके बाद शेष काम, जब यहाँ से ए रफू चक्कर हो गया तो बचा कौन? बी ने किया होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के काम को बी ने किया होगा। आरेख समझ में आ गया होगा। तो याद रखिए दोस्तों, बी यहां से लेकर यहां तक टोटल दिन काम किया होगा। बी ने रफू चक्कर नहीं हुआ। बी अपना प्रारंभ किया काम तो अंत तक काम किया होगा। बी रफू चक्कर नहीं हुआ। जब बी रफू चक्कर नहीं हुआ तो बी प्रारंभ से लेकर अंत तक काम किया। तो हम निकालेंगे कैसे, हल करेंगे कैसे? आरेख नहीं बनाते दोस्तों। आरेख तो हम आपको समझाने के लिए बताए कि यह होता है, जैसे जाते कैसे हैं। तो यहाँ आप पहले निकालेंगे क्षमता। ए काम करता है 25 दिन में और बी काम करता है 40 दिन में। तो टोटल काम निकालने के लिए दोस्तों हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। हम सबका क्या लेते हैं? दिनों का एलसीएम लेते हैं। तो 25 और 40 का एलसीएम, हमारे तरीके से एलसीएम निकालने के लिए हम बताते हैं आपको कि करना क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या चुनना है जिससे दोनों विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या चुनना है जिससे दोनों विभाजित हो जाए। तो बड़ी से बड़ी चुनेंगे तो 5 से कटेगा तो 5वां 25, 5वां 40। तो किसी एक को विभाजित कर देंगे। तो हमने 25 को विभाजित कर दिया। 25 को विभाजित कर दिया तो हम काट के गुणा कर देंगे। 4 5 20। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 200। जो एलसीएम आएगा वही हमारा काम होगा। तो टोटल काम मिल गया 200। अब हम क्या करेंगे? दिन से कार्य में भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगी क्षमता। तो 25 से 200 में भाग दे देंगे तो 25 बटे 200, तो यह एक ही आ जाएगी क्षमता।
4 5 20, तो यह आ जाएगी बी की क्षमता। तो क्षमता निकल गई, क्षमता निकल गई तो कह रहा है ए 5 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी ए और बी ने कार्य प्रारंभ किया था लेकिन ए 5 दिन बाद चला गया, तो बी उसके बाद काम शेष को किया। तो पूछ रहा है बी अकेले समाप्त किया, तो बताइए कि कुल कार्य कितने दिनों में, तो कुल कार्य पूछा। यहाँ से 3 प्रश्न आएंगे दोस्तों, तो कुल कार्य पूछे, ध्यान रखिए जो गया उसको निकाल दीजिए। ए गया 5 दिन लेकर, ए का निकाल दीजिए 5 दिन का काम। 1 दिन का काम ए का है 8, 1 दिन का ए का काम है 8 और 5 दिन किया, तो ऐसे 5 दिन किया तो 8 5 40, तो 40 काम इसमें से निकाल दीजिए। ए गया तो वह भी गया और अपने साथ किया हुआ काम लेकर गया, तो 40 काम लेकर चला गया, तो बचा कितना काम, 160 काम। बचा कितना काम, तो 160 काम बचा। 160 काम कौन किया, तो बी ने किया। अब बी शुरू से लेकर अंत तक किया, तो बी से वाले से भाग दे दीजिएगा, तो बी वाले से भाग देंगे 5 से, तो पता चल जाएगा 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी 32 दिन। तो बी कितने दिन काम किया, 32 दिन काम किया। ध्यान रखिए दोस्तों, अब यहां आएगा कुल काम कितने दिन हुआ, तो कुल काम भी 32 दिन होगा। कुल काम का दिन निकालेंगे तो कुल काम का दिन भी 32 दिन आएगा। क्यों, क्योंकि बी ने प्रारंभ किया था और बी ने ही अंत किया है, तो कुल 32 दिन लगेंगे। पूछेगा दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी आएगा, बी कितने दिन कुल काम किया, बी का दिन कितना होगा, बी का दिन कितना होगा, तो बी भी टोटल 32 दिन ही करेगा, क्योंकि वही शुरू किया था वही अंत किया है, तो बी का ही तो दिन आया है। तो जितना भी काम करेगा उतना ही टोटल दिन काम भी होगा। तो 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि तीसरा पूछेगा बी शेष काम को कितने दिन करेगा, बी शेष काम को कितने दिन करेगा, कितने दिन करेगा, कितने दिन करेगा बी शेष काम को। तो शेष काम को ना दोस्तों, तो शेष काम बताइए, 5 दिन ए भी किया था ना, तो बी शेष काम को कितने दिन का था, 5 दिन आप कम कर लीजिएगा, क्योंकि 5 दिन ए तो किया था ना, तो ए 5 दिन किया था, तो ये 32 में से आप क्या करिएगा, 5 कम कर दीजिएगा, तो यह आपका आएगा 27 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। तो पूछेगा बी शेष काम कितने दिन में पूरा किया, तो 27 दिन में काम किया। शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 27 दिन में पूरा हुआ। टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 32 दिन में पूरा हुआ। आया, तो आपका दोनों ने मिलकर कितना काम किया, तो 5 दिन काम किया, जितना दिन छोड़ के गया उतना ही तो मिलकर काम किया। तो आपका इस प्रकार से 3 प्रश्न आ सकते हैं, तो यहाँ आपका कौन सा दिन आएगा, 32 आएगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। दूसरे तरीके भी हैं लगाने के, दूसरे तरीके हम दूसरे पर लागू कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको एक प्रश्न और देख लेते हैं, जरा सा देख लीजिए। देखिए क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी अकेला इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरे करेगा, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो यार देखिए, ए 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी आपका 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का लॉस ले लेंगे, टोटल काम मिल जाएगा। तो 15 और 18 का लॉस निकालेंगे, तो 3 से कटेगा, 3 5 15, 18 5 90, 18 5 90 आएगा। तो 18 5 90, तो ए की क्षमता 5, 15 6 का 90, तो बी की क्षमता 6 आ गई दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है बी अकेले 10 दिन कार्य किया। अगर बी 10 दिन कार्य किया तो 10 दिन बाद वह छोड़कर चला गया, तो बी का कमो निकाल दे 10 दिन का। तो बी का काम निकालेंगे 10 दिन का, तो एक दिन में 6 काम करता, 10 दिन में तो 10 6 का 60 काम करेगा। ऐसे ही 10 6 का 60 काम कर लेगा अपना, यानी 60 काम बी लेकर चला गया, तो 60 काम घटा देंगे, बचेगा 30 काम।
बचेगा 30 काम। तो कह रहा है शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, या ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष ही काम को ना, तो शेष काम बचा कितना है, 30 ही तो बचा है। शेष काम बचा कितना है, शेष ही तो बचा है। बी अकेले इस पर 10 दिन काम किया था, ए उसके साथ नहीं था। अगर ए और बी दोनों साथ होते तब शेष पूछता, तो दोनों का गुणा करके हम घटा लेते, इन दोनों जितने दिन किए होते उसका हम निकाल लेते। लेकिन यहाँ ए अकेले, बी अकेले ही किया है, तो अकेले वह 60 काम करके चला गया है, 30 काम बचा है। अब 30 काम को ए आएगा करने, तो ए की क्षमता है 5 से भाग दे दीजिएगा कार्य में, आ जाएगा 6 दिन लगेगा। यानी ए अकेले इस काम को 6 दिन में करेगा। ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। आया समझ दोस्तों। तो जब अकेले अकेले हो तो अकेले निकालिएगा, अकेले का आ जाएगा। जब अलग एक ही में हो तो एक ही में निकालिएगा, आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपके समझाने के लिए हम कई क्वेश्चन लिए हैं। एक ही क्वेश्चन से काम चल जाता, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे आपको भारी सा महसूस होता है। तो भारी से महसूस के बचने के लिए हमने कई क्वेश्चन का इस्तेमाल किया है। तो चलिए, रवि एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, दीपक उसे 15 दिनों में कर सकता है। रवि ने काम शुरू किया और 4 दिनों बाद उसे छोड़ दिया। रवि ने काम शुरू किया और 4 दिनों बाद उसे छोड़ दिया। दीपक शेष काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो रवि था, रवि है और कौन है, दीपक है। रवि है, दीपक है। रवि काम को 10 दिन में कर सकता है और दीपक काम को 15 दिन में कर सकता है। तो अगर हम टोटल काम निकालें तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। टोटल काम निकालें तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो यह आएगा 30, यानी टोटल काम है 30। टोटल काम है 30। तो रवि ने काम शुरू किया और 4 दिनों बाद छोड़ दिया। तो पहले इनकी क्षमता तो 10 या 30 हो जाएगा, 15 गुना 30 हो जाएगा, ये इनकी क्षमता आ जाएगी। तो रवि काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। रवि काम शुरू किया था, दोनों मिलकर नहीं शुरू किए थे, केवल रवि ने शुरू किया था, अकेला रवि कर रहा था और 4 दिन करने के बाद छोड़कर चला गया। तो रवि का 4 दिन का काम, एक दिन का रवि का काम है 3, एक दिन रवि का काम है 3, ऐसे ऐसे करके 4 दिन किया। तो 4 3 12 काम किया, 4 3 12 काम किया। तो 12 काम इसमें से निकाल दीजिएगा, तो बचा 18 काम। बचा हमारा 18 काम। उस 18 काम को दीपक शेष पूरा करेगा। तो 18 काम को दीपक पूरा करेगा, तो दीपक जाएगा 18 काम को करने के लिए, तो हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि दीपक की क्षमता 2 है। तो हमें अगर समय निकालना हो तो कार्य में क्षमता से भाग दीजिएगा, हमारा समय आ जाएगा। तो समय आ जाएगा 9 दिन। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 दिन आ जाएगा, कि 9 दिन उन्होंने लगाया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम टाइम एंड कप छोड़ा छोड़ी का सवाल लगा लेते हैं। यार दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे एक और बात करते हैं तो आपको बेहतर से बेहतर आ जाएगा। तो यह तो आ जाएगा, सवाल आसान है। चलिए, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी इसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तथा सी इसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा, फिर वही पूछा है। तो पहले हम टोटल कार्य निकालेंगे। तो 9 10 15 का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम आएगा। तो देखिए 9 और 10 का एलसीएम तो 90 ही हो जाएगा, कटने वाला है नहीं। तो 90 और 15 का एलसीएम 15 छक्का 90 कट जाएगा। तो किसी एक को विभाजित करेंगे तो 15 कट जाएगा, देन 90 आएगा। ये 9 दहा में 90 हो जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा। यह आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया। करा शेष कार्य को ए कितने दिन में, पहले शुरू कौन किया, तो बी और सी ने शुरू किया। तो बी और सी ने शुरू किया, तो बी की क्षमता कितनी है, 9 है। सी की क्षमता कितनी है, 6 है। तो टोटल मिलकर क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे 15 है।
तो 15 काम किए एक दिन में, कितने दिन किए ऐसे करके? 2 दिन। तो 15 दूना 30 काम उन्होंने कर दिया। तो 30 काम निकाल देंगे, बचेगा 60 काम। अब इस 60 काम को ए करेगा, इस 60 काम को केवल ए करेगा, तो ए करने के लिए ए से भाग देंगे तो 10 काम करता है ए, तो 6 दिन आएगा दोस्तों। इस प्रकार से 6 दिन आ जाएगा। 6 दिन में ए क्या करेगा? शेष काम को पूरा कर लेगा। ऐसे ऐसे करके ये आगे वाले सवाल हैं, आप लगाइएगा। टेलीग्राम पे जुड़िएगा, एसवी क्लासेस रोना पार के नाम से, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके सवाल लगाइएगा आप। जैसे यह भी सवाल है तो आप इसे भी लगा सकते हैं। यह भी वैसा ही सवाल है तो वैसे भी लगा सकते हैं। और उसके बाद बी और सी मिलकर काम समाप्त करते हैं तो आसान नहीं, थोड़ा सा चलिए अलग है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ए बी सी एक काम क्रमशः 12, 15, 18 दिनों में। ए करता है 12 दिनों में, बी करता है आपका 15 दिनों में और सी करता है आपका 18 दिनों में। ए अकेले 2 दिनों तक काम करता है, ए अकेले 2 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बी सी मिलकर काम समाप्त किया। तो बी और सी कितने दिनों तक? ये तो आसान है, चलिए यह वर्ग निकाल लेंगे। तो 12, 15, 18 का वर्ग हो जाएगा आपका 12 और 15 का वर्ग निकालेंगे एलसीएम तो 3 से कटेगा, 3 चौक को 12 तो 15 चौक को 60, 60 और 18 का निकालेंगे तो कटेगा 6 से 6 त्रिक 18, तो 6 त्रिक 18 मतलब 180 आएगा। अब 180 में 12 से भाग देंगे तो 12 एक कम 12, 12 पाँचे 60 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे 12 आएगा, 18 से भाग देंगे 10 आएगा। तो कह रहा है ए अकेले 2 दिन किया, 2 दिन ए अकेले किया, एक दिन में काम करता है 15। अब 15 दूना 30 है, यानी 30 काम कर लिया, ए ने 30 काम कर लिया। फिर कह रहा बी और सी मिलकर काम समाप्त किया, उसके बाद शेष काम को बी और सी ने मिलकर किया, तो शेष काम बचा आपका कितना? 150। 150 को बी और सी ने किया तो बी है 12, सी है 10, तो 12, 10, 22 हो जाएगा। 12, 10, 22 हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो 22 हो जाएगा, काटेगा 75, 75 का मतलब आएगा 6 सही 9/11, 6 सही 9/11 आपका दिन आ जाएगा। आप इसको काटेंगे तो यही आएगा 6 सही 9/11 दिन लगेंगे और यह कार्य पूरा हो जाएगा। तो आप एक से नहीं, 4 से नहीं, अनेकों सवाल से हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं आपको, जो जानदार शानदार है। देखिएगा, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं। फिर ए चला जाता है, उस शेष कार्य को अकेले बी कितने दिनों में पूरा करेगा? वही सवाल जो पहले था, आसानी सा ही तो सवाल है। ए 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है। अगर दोनों का एलसीएम ले ले तो हमें मिल जाएगा टोटल काम। तो 12 और 16 का एलसीएम 4 से ही कटेगा, 4 चौक को 16, 12 चौक 48। देखिए 12, 16 का एलसीएम बताते हैं हम किसी तरीके से, 4 से बड़ी संख्या चुनिए, काट दीजिए। तो ये 4, 3, 12, इसको काटेंगे तब भी 16, 3, 48 आएगा, इसको काटेंगे तब भी आएगा। तो 12 और 16 का एलसीएम हो गया 48, तो 12 चौक 48, 4 बार इसका आएगा, 16, 3, 48, 7 आएगा। यानी ए की क्षमता 4 आएगी, बी की क्षमता 3 आ जाएगी। फिर ए चला जाता है, ए चला जाता है तो उस शेष काम को अकेले बी कितने दिन में पूरा करेगा? अकेले बी कह रहा है, तो चलिए दोनों मिलकर किए तो 4, 3, 7। 2 तरीके से लगाने के लिए यहाँ बता देते हैं। पहला सवाल हम एक ही से बताए थे, यहाँ 2 तरीके से बता देते हैं। चलिए, तो इसे शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य को ही पूछा है, तो शेष में 3 दिन, तो 3 दिन दोनों मिलकर किए, 4 और 3, तो 4 और 3 मिलकर 3 दिन करेंगे तो एक दिन में 7 काम करेंगे। एक दिन में 7 काम करेंगे तो 3 दिन में कितना करेंगे? तो 7 त्रिक 21, 3 दिन में कितना करेंगे? 7 त्रिक 21, 21 काम इसमें से घटा दीजिएगा, 21 काम घटाएंगे तो बच जाएगा 27 काम।
बच जाएगा 27 काम। इस 27 काम को कह रहा है शेष कार्य को बी केवल करता है, तो शेष कार्य ही तो बचा है, शेष कार्य ही तो बचा है, तो शेष कार्य ही बचा है, तो शेष कार्य बी कर रहा है, तो बी से 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 नमा 27 आएगा, यानी 9 दिन आएगा। यह शेष काम निकालने के लिए डायरेक्ट हमने लगाया। लेकिन दोस्तों इसमें 3 प्रकार का सवाल पूछ सकता है कुल कितने दिन काम हुआ, तो कुल कितने दिन काम हुआ तो आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं। अगर आपने दोनों का 3 दिन निकाला है तो हमें शेष काम बचा है कि जितना काम हो गया उसके बाद कितना बचा है, तो हमने दोनों का 3 दिन निकाला है, तो दोनों 3 दिन करेंगे तो 21 काम करेंगे, यानी शेष काम अभी भी बचा है 27 शेष बचा है। उस शेष काम को बी द्वारा करने में लिया गया है 9 दिन। उस शेष काम को बी द्वारा करने में लिया गया है 9 दिन, लिया गया है 9 दिन। तो टोटल काम की बात करें तो 9 दिन यह और 3 दिन यह, तो 9 3 12 दिन। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 12 दिन में होगा। यह भी प्रश्न पूछेगा कुल समय कितना लगेगा कार्य में, तो यह पूछेगा आपका, पूछेगा बी शेष काम कितने दिन में किया, तो 9 दिन में किए। पूछेगा एक कितना दिन काम किया, तो 3 ही दिन किया है, पता है, लगा सकते हैं। हम दूसरे तरीके से कुल काम कुल समय पूछे, दूसरे तरीके से कुल समय पूछे तो आप यही लगा सकते हैं। केवल ए गया है तो केवल ए को निकालिएगा, ए 3 दिन गया है, 1 दिन का काम 4 है, तो 4 3 12 ही निकालिएगा। 12 निकालेंगे 36 बचेगा, 12 निकालेंगे 36 बचेगा। इस काम को कौन करेगा, बी करेगा, तो बी से भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट आएगा आपका 12 दिन, यानी यह कुल समय आएगा। लेकिन कुल समय आएगा और कुल समय में से 3 दिन समय घटा देंगे तो शेष काम को करने में समय आएगा, शेष काम को करने में समय आएगा। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो लगाने की कई विधियां होती हैं, जो आपको आसान लगे उसको लगाइएगा। दोनों समझ में आ गया कि आप टोटल घटाकर भी लगा सकते हैं, केवल जो जा रहा है उसको घटाकर भी लगा सकते हैं। तो यह शानदार जानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन आपका यह है, इसको आप लगाइएगा। यह भी वही क्वेश्चन है, आप इसे भी लगाइएगा। यहाँ भी वही सब है, थोड़ा सा परिवर्तन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम बता ही देते हैं। लिखा है PQR में 1 लाख पुस्तकों की छपाई क्रमशः 8 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकती है। मशीनों को एक साथ प्रातः 9 बजे आरंभ किया गया तथा मशीन P को प्रातः 11 बजे बंद कर दिया गया तथा शेष कार्य दोनों मशीनों ने पूरा किया। लगभग कितने बजे छपाई का सारा कार्य पूरा हो जाएगा? कितने बजे छपाई का सारा कार्य पूरा हो जाएगा? कितने बजे शुरू किए थे? 9 बजे शुरू किए थे। लेकिन इसमें हमें 1 लाख का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें समय ही पूछा है और सबकी समय दे रखा है, सबका समय दे रखा है, तो उससे हमसे लेना ही देना नहीं है। तो P का समय है 8 घंटे, Q का समय है 10 घंटे और R का समय है 12 घंटे। अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लें, इन तीनों का एलसीएम निकाल लें तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 होगा। 24 और 10 का निकालेंगे, 2 से कटेगा तो 2 5 12 5 60 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 24 5 120 हो जाएगा, 24 5 120 हो जाएगा। बाकी एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, जिस अच्छा करेगा ऐसे। हमने निकाला पहले 8 और 12 का, तो ये 4 से काटेंगे 2 आएगा, यानी 12 दूना 24 आ गया। इन दोनों का एलसीएम आ गया 24। अब 24 और 10 का निकाल लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे जिससे दोनों कट जाए, तो 2 से कटेगा केवल, 2 से काटेंगे 10 को तो 24 और 5 सॉरी 24 5 हो जाएगा 120, 24 5 हो जाएगा 120। हम ऐसे जल्दी से निकाल लेते हैं दोस्तों कि आप बड़ी से बड़ी संख्या चुनिए, उसे लगाइए, पहले 2 की तुलना, फिर जो आए उससे 2 की तुलना, आसानी से लग जाएगा, है ना।
तो देखिए आ गया। अब इससे क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 8 एक कम 8, 8 5 40, 15 आ जाएगा। यहाँ 10 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, 12 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। ये क्षमता आ जाएगी। दिन से कभी भी कार्य में भाग देंगे तो क्षमता निकलेगी, और क्षमता से कभी भी कार्य में भाग देंगे तो हमें समय आएगी। तो कह रहा है कि 9 बजे प्रारंभ करते हैं, 9 बजे सभी चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन पी मशीन 11 बजे बंद हो जाती है। तो अगर 9 बजे चली तो पी भी तो 2 घंटा चली, 9 से 2 11, 9 2 11, तो पी भी 2 घंटे चलेगी, पी भी 2 घंटे चलेगी। तो पी के काम को निकाल दीजिए, पी के काम को निकालेंगे तो पी का काम है 15, अब 15 चलेगी 2 घंटे, 15 चलेगी 2 घंटे, तो 15 दूना 30 काम, 15 दूना 30 काम पी किया और चला गया, 15 दूना 30 काम पी ने किया और चला गया, क्योंकि पी तो 11 बजे बंद कर दिया गया। अब बचा कौन, तो बचा है क्यू और आर। तो क्यू और आर करेंगे, या भाग दे दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 90। 90 काम शेष रह गया है। किसका शेष रह गया है, क्योंकि पी ने अपना काम किया और लेकर भी चला गया। किसका काम शेष रह गया है, तो 90 काम क्यू और आर ने किया होगा। तो क्यू और आर 12 10 22, 12 10 22 से भाग देंगे 90 में, 12 10 22 से भाग देंगे 90 में, तो आएगा 22 चौक को 88, 22 चौक को 88, यानी लगभग मैंने आंसर दे रखा है क्योंकि मिनट में दिया नहीं है। तो 22 चौक को 88 लगभग 4 घंटे, 4 घंटे। और उस तरह बचता 2/22 मतलब 1/11, 1/11 बचता। लगभग 4 घंटे वह कार्य करेगा, लगभग 4 घंटे कार्य करेगा, 4 घंटे। और ये मिनट में चेंज करें तो मिनट भी चेंज नहीं होगा, तो 4 घंटे दिया है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन में 4 ही घंटे दिया है लगभग, तो लगभग 4 घंटे करेगा। तो 4 घंटे करेगा लगभग न, कब से करेगा, 8 बजे प्रारंभ किए थे ना, तो 9 बजे प्रारंभ किए थे ना, तो 9 बजे से लगभग 4 घंटे दोनों काम किए, क्योंकि ये पूरा काम किए होंगे ना, तो 4 घंटे वो किए। तो 9 में अगर आप 4 घंटे जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 का मतलब 1 बजे दोपहर, 1 बजे दोपहर आएगा। तो लगभग दोपहर 1 बजे यह कार्य समाप्त हो जाएगा, यह कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरह लगाएंगे, या दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या, आप क्या करिएगा, टोटल काम को निकाल लीजिएगा। अगर 9 बजे तीनों ने चलना प्रारंभ किया तो P भी चला होगा, Q भी चला होगा, R भी चला होगा, तो तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 15 12 27, 27 10 37 कार्य करेंगे। तो एक दिन में 37 कार्य करेंगे, 1 घंटे में, दिन नहीं है घंटा है, 1 घंटे में 37 काम करेंगे। तो 9 से 11 यानी 2 घंटे तो काम किए होंगे। तो 2 घंटे 37 गुना 74 काम करेंगे, 37 गुना 74 घटा लीजिएगा, तो आपका यहाँ से घटाएंगे तो आपका आएगा यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यानी 46 बच जाएगा। 46 काम शेष रह जाएगा। जो काम 2 घंटे में किया गया वह निकल गया, 46 अब शेष है। 46 को कौन करेंगे, तो केवल Q और R करेंगे। तो Q R कितना है, 12 10 22 है, 12 10 22 है, तो आप 22 से इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 22 दूना 44, 2 घंटे लगभग वही आएगा 2/22 यानी 1/11, यानी लगभग 2 घंटे आएगा, लगभग 2 घंटे आएगा। तो लेकिन कब से आएगा, 11 बजे के बाद वह 2 घंटा कार्य और करेंगे। तो आप 11 बजे के बाद 2 घंटा जोड़ेंगे तो लगभग 1 बजे आएगा। लगभग आपका आंसर कितना बजे आएगा, 1 बजे आएगा। तो लगभग पूछा था, तो आप दोनों में से किसी तरीके से लगा सकते हैं। तो दोनों दोस्तों इस प्रकार से आप लगाते रहेंगे। बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न आपके आगे बढ़ रहे हैं। सेम सवाल वही है, सी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद देखिए ए बी सी अलग अलग एक काम 30 दिन, ए काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में और सी काम करता है 15 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, तुरंत हमें मिलेगा काम मिलेगा। तो 30 और 20 का एलसीएम होगा 60, क्योंकि 10 से कटेगा, 10 दूना 20,
हमें अरे एलसीएम निकालने का तरीकों को भी देख लीजिए। 30 और 20, 10 से कटेगा बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कटे, 10 से कटेगा किसी एक को विभाजित कर देंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 60। अब इस 60 का एलसीएम लेंगे हम 15 से, 15 से किसी एक को विभाजित करेंगे बड़ी से, तो 15 से दोनों कट रहा है, 15 एक कम 15 तो 60 एक कम 60, तो हमारा एलसीएम आएगा 60 आएगा। अब यहाँ पर 60 बनाने के लिए 2 से यानी इसकी क्षमता 2, यहाँ 60 बनाने के लिए 3 से इसकी क्षमता 3, यहाँ 60 बनाने के लिए 4 से तो सी की क्षमता हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। अब दोस्तों कह रहा है कि लेकिन 2 दिनों बाद, कितने दिनों बाद, 2 दिनों बाद सी ने काम छोड़ दिया। काम प्रारंभ होने के बाद 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। सी ने काम क्या किया? छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 2 दिन। तो सी 2 दिन तो काम किया होगा, सी 2 दिन काम किया होगा, चला गया तो चला दीजिए उसको भी। तो सी 4 दिन 4 काम करता है, 2 दिन किया तो 4 दूनी 8 काम निकालिए, 8 काम निकाल दिए। आगे उसके 4 दिन बाद, किसके 4 दिन बाद? जब सी छोड़ कर गया और उसके 4 दिन बाद बी का हम भी कार्यवार ना करेंगे। सी चला गया, हमहू जात है, अब हमरे बस की बात ना है। जब सी भी जाएगा तो सॉरी बी भी जाएगा तो 4 दिन यह और 2 दिन यह, तो टोटल 6 दिन काम करके गया बी, टोटल 6 दिन। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, 6 दिन में करेगा तो 6 त्रिक 18 काम, उसका भी निकाल दीजिए, उसका भी निकाल दीजिए। तो कह रहा तथा ए अंत तक काम करता है, तो संपूर्ण काम, तो ए अंत तक करेगा, ए प्रारंभ किया था और अंत करके जाएगा तो ए का ही तो काम बचेगा। अरे सी का काम निकाल दिए, ये बी का काम निकाल दिए, तो जो काम बचा वो ए का बचा। तो चलिए निकाल दीजिए, 18 8 26, 18 8 26 बचेगा 34 काम, 34 काम बच जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो इन दोनों को जोड़कर तब घटाइएगा, दोनों माइनस से घटेगा तो 18 8 26 टोटल माइनस घटेगा तो आएगा 34। 34 काम कौन करेगा? तो ए करेगा, ए काम करेगा। ए कितना काम करता है? 2, तो आप भाग देंगे तो आएगा 17, यानी ए कुल 17 दिन काम करेगा, ए कुल 17 दिन काम करेगा। तो ए ही तो शुरू किया था, यानी ए बी सी तीनों मिलकर ही तो शुरू किए थे, बाकी 2 लोग छोड़कर चले गए, लेकिन शुरू किया ए शुरू में ही, शुरू से लगा था और अंत तक लगा था, तो टोटल 17 दिन लगा था। इसका मतलब है कि संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 17 दिन में समाप्त होगा। समझ में आ गया? क्योंकि ए जो लगातार लगा रहा है वह जितना दिन काम करेगा उतना ही दिन में काम समाप्त होगा। तो संपूर्ण काम 17 दिन में। पूछता एक कितने दिन काम किया? तो 17 दिन काम करेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं? हाँ, यहां पूछता ए शेष काम को, ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम को तो 6 दिन घटा दीजिएगा, क्योंकि वो 6 दिन निकल गया था, तो शेष काम आता आपका 11 दिन। शेष काम को एक कितने दिन में पूरा करता? तो 11 दिन में पूरा करता, क्योंकि 6 दिन तो निकल गए थे ना, 6 दिन में 2 लोग थे, बी भी शामिल था, उसके बाद न गया, तो 6 दिन वह घटा दीजिएगा, तो ए शेष काम 11 दिन में पूरा करेगा। तो यह आपका ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है तथा बी उसे 20 दिनों में, यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो शेष बचा हुआ पूरे का कितना भाग होगा? पूरे का कितना भाग होगा, यह पूछा है। यह शानदार जानदार प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में कर सकता है। ए 15 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो पहले तो काम निकालिए, तो टोटल काम निकालेंगे, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60 हो गया। दोनों मिलकर 7 ही दिन काम करते हैं। जब दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं तो कितना दिन कितना काम करेंगे? तो आप बताएंगे दोनों 7 काम करेंगे, 4 दिन करते हैं तो 7 चौको 28 काम करेंगे, तो 28 काम को निकाल दीजिए। क्यों? हमें शेष काम पूछा है तो हम टोटल काम को निकाल लें। शेष काम पूछा है तो टोटल काम को निकाल लें, तो टोटल काम निकाल लेंगे जितना वो लेकर गए हैं, तो आपका बच जाएगा 28 काम निकाल लेंगे, तो 2 30 यानी 32 बच जाएगा।
32 बचेगा। तो कह रहा पूरे का कितना भाग है, जिससे पूछे उसे नीचे, तो पूरे रहेगा नीचे, पूछा है कितना भाग है, तो शेष बचा है आपका 32, 32 को लिखिएगा ऊपर। काट देंगे आप, तो आप अगर काट रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ काटेंगे तो आपका आएगा 4 से, 4 बटे 32 और 15 चौको 60, यानी 15/8 आएगा, यानी 8/15, 8/15 भाग आपका शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लगाएंगे। हौसले को बनाए रखिएगा, पढ़ाई अपने रेगुलर बनाए रखिएगा। एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, अपना सिलेक्शन में नाम को जरूर बनाइएगा, अपने सिलेक्शन में नाम को जरूर बनाइएगा। तो देखिएगा दोस्तों, P एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है और Q उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। P कार्य को प्रारंभ करता है, 5 दिन बाद Q भी उसी कार्य में लग जाता है। कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा, अतिरिक्त दिनों में कह रहा है। तो अतिरिक्त दिन कैसे आएंगे, देखिएगा, P कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी कार्य को 10 दिनों में। एलसीएम लेंगे, टोटल काम आएगा, यह काम करना है हमें, एलसीएम टोटल काम आएगा तो 30 आएगा। यहाँ 15 दूना 30 और 10 से कम 10। अब कह रहा P कार्य को प्रारंभ करता है, P कार्य शुरू किया और 5 दिनों बाद Q भी उसी काम में लग जाता है। तो कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए काम, अतिरिक्त दिनों मतलब जो P कार्य कर चुका होगा उसके बाद वाला काम। तो P 5 दिन किया तो 5 दिन निकाल दीजिए, 5 दिन किया, एक दिन में 2 काम करता है, 5 दिन किया तो 10 काम किया, 10 काम निकाल देंगे तो बचेगा 20 काम, बचेगा 20 ही काम तो बचेगा। 20 काम को Q भी साथ में आ गया, अब Q भी आ गया तो दोनों मिलकर 2 1 3 काम करने लगेंगे। अब दोनों मिलकर 2 1 3 काम करने लगेंगे। 20 काम करना है तो कितना दिन लेंगे, 3 6 18, यानी 6 सही 2/3 दिन लेंगे, यानी अतिरिक्त दिन और कितना लेंगे, तो 6 सही 2/3 दिन आपका अतिरिक्त लेंगे। और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा, यहाँ ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन में गलती है। P कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद Q भी उसी कार्य में लगता है। तो कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेंगे, तो अतिरिक्त काम बचेगा 20, 20 को दोनों मिलकर करेंगे तो 6 सही 2/3। इसमें ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शन ही आपका गलत है। 6 सही 2/3 दिन अतिरिक्त दिन लगेंगे, 6 सही 2/3 दिन आपके अतिरिक्त दिन ही लगेंगे, है ना दोस्तों। इसमें कोई कमी नहीं है, कहीं भी देख लीजिए। Q उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, P कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद Q भी उसी काम में लग जाता है। तो 5 दिन बाद ना, तो 5 दिन निकाल लीजिए P का काम, 20 दिन का बचा, 20 ही काम को करना है। तो कह रहा है कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य पूरा होंगे, तो अतिरिक्त दिन में पूरा होंगे तो 6 सही 2/3 दिन। अगला सवाल है, शानदार है, जानदार है, मस्त है। 2 महिलाएं एक काम को अलग अलग 5 और 7.5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले 2 दिनों वह अकेले काम करती हैं तथा उसके बाद वे एक साथ काम करती हैं, तो उन्हें कितने दिनों, किन दिन तक एक साथ काम करना होगा, कितने दिन तक करना होगा। तो एक महिला मान लेते हैं A है, A करती है 5 दिन में और B करती है 7.5 दिन में, 7 दूना 14, 1 15/2 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, काम आएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों काम आएगा। तो एलसीएम ध्यान रखिए, जब भिन्न में एलसीएम हो तो नीचे का म से निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं और ऊपर का ल से निकालते हैं, यानी एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर का ल से निकालेंगे 5 और 15 का 5 से कटेगा, 15 एकम 15 आएगा, 15 एकम 15 आएगा। और नीचे का म से निकालेंगे तो 1 और 2 का म से 1 ही होता है, 1 और 2 का म से 1, यानी जिससे दोनों कट जाए तो 1 होगा, तो यानी एलसीएम 15 आएगा। अब यहाँ क्षमता निकालेंगे तो 5 यानी 15 3 आएगा। यहाँ क्षमता निकालेंगे 15 एकम 15, यानी ऊपर वाले से भाग देकर हम क्षमता निकालेंगे तो 1 आएगा,
लेकिन यह कितनी बार है, तो 2 बार है, तो इसलिए 2 से गुणा कर लेंगे। बट्टे में जितना होगा उससे गुणा कर लेंगे, तो 2 1 कम 2, 15 से भाग देगा, 15 1 कम 15, 1 आएगा, 1 का गुणा नीचे करेंगे, 2 1 कम 2, इनकी क्षमता आ जाएगी। तो अब आ गई क्षमता। तो कह रहा पहले 2 दिन वे अकेले काम करते हैं, पहले 2 दिन वह अकेले काम करते हैं। अकेले का मतलब है बारी बारी से, अकेले का मतलब है कि बारी बारी से करते हैं। अगर वह एक साथ करेंगे तो फिर अकेले अकेले कैसे होंगे? यानी एक दिन अगर एक महिला काम की होगी, दूसरे दिन दूसरी महिला काम की होगी। अगर वह एक ही साथ काम करेंगे तो अकेले हो ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए बारी बारी से है। तो पहले दिन में एक महिला की होगी 3 काम, दूसरे दिन बी गई होगी 2 काम की होगी। तो 2 दिन में कितना काम? पहले दिन ए गई होगी, दूसरे दिन बी, तो पहले दिन ए दूसरे दिन बी, तो पहले ए दिन में 3 काम, दूसरे दिन 2 काम हो गया। तो टोटल कितना काम 2 दिन में? तो 2 दिन में 5 काम, 2 दिन में 5 काम होगा। उसके बाद वे एक साथ काम करते हैं, तो इसमें से 5 काम घटा दीजिएगा, तो 5 काम निकल जाएगा, बचेगा 10 काम। लेकिन समय आपका लग गया है 2 दिन। तो यहाँ पूछ रहा है उन्हें कितने दिन एक साथ काम करना, केवल 7 को पूछा है, तो 7 तो यही कमाओ करेंगे। तो यह दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो 5 दूना 10, तो मिलकर दोनों कितने दिन एक साथ काम करेंगे? तो 2 दिन काम करेंगे। मिलकर दोनों कितने दिन एक साथ काम करेंगे? तो 2 दिन में दोनों साथ करेंगे। टोटल समय पूछता तो 2 दिन यह और 2 दिन पहले लगा था, तो टोटल समय आपका आता, कुल समय पूछता तो 4 दिन आता। कुल समय पूछता तो कितना आता? तो 4 दिन आता। लेकिन कुल समय नहीं पूछा था, पूछा था शेष काम करने में, तो शेष हो जाएगा 2 दिन। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे तो आपको यह छोड़ने वाला सवाल आसानी से लग जाएगा। सेम वैसे ही है, यह भी आप लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यह भी आपका सवाल वही है। ए बी सी 4 लोग हैं, 4 लोग हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं, 4 लोग हैं तो ए बी सी डी है, 4 लोग हैं, ए भी है, बी भी है, और सी भी है, और डी भी है। ए अलग अलग क्रमशः 6 दिन में, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में, और डी 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। शुरुआत ए करता है, शुरुआत कौन करता है? तो ए करता है। तथा प्रत्येक एक दिन बाद क्रमशः बी आता है, सी आता है, डी आता है, काम में शामिल हो जाते हैं। संपूर्ण काम संपन्न होने के समय क्या दिन है? संपूर्ण काम, तो पहले संपूर्ण काम निकालिए। तो 6 12 कैल्शियम 12 होगा, 6 और 12 कैल्शियम 12 हो जाएगा। 12 और 8 का निकाल लेंगे, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 और 18 का निकालेंगे तो कटेगा आपका 6 से, 6 तरीका 18 हो जाएगा, तो 24 या 72 हो जाएगा। यानी टोटल काम आएगा 72। अब क्षमता निकालेंगे तो 12 छक 72, और यहाँ निकालेंगे तो अब किससे 8 से, तो 8 9 72, 12 छक 72, 18 चौक 72, ये क्षमता आ जाएगी इनकी। अब कह रहा है शुरुआत ए करता है, यानी पहले दिन गया होगा ए, पहले दिन ए गया होगा, तथा प्रत्येक एक दिन बाद बी, यानी अगले दिन बी भी शामिल हो गया होगा, और उसके अगले दिन सी भी शामिल हो गया होगा, और उसके अगले दिन डी। पहले समझिए, पहला दिन ए गया होगा और दूसरा दिन जैसे ही आया होगा उसमें ए और बी शामिल हो गया होगा। तीसरा दिन जैसे ही आया होगा तो ए भी तो काम कर ही रहे थे, सी भी शामिल हो गया, और तीसरा दिन चौथा दिन जैसे आया ए भी कर रहे थे, सी भी कर रहा था, साथ में डी भी आ गया, यानी यहाँ चारों आ गए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी एक दिन पहले अकेला ए, दूसरे दिन बी शामिल हो गया, तीसरे दिन सी शामिल हो गया, और चौथे दिन ए बी सी डी तीनों चारों आ गए। अब इसके बाद से कंटिन्यू चारों करेंगे, इसके बाद से कंटिन्यू चारों करेंगे, तो हम इन 4 दिन का तो निकाल लें, 3 दिन का, यानी 3 दिन का तो हम निकाल लें। उसके बाद कंटिन्यू करा, संपूर्ण काम होने में समय क्या लगा, संपूर्ण काम होने में क्या समय लगा। तो संपूर्ण काम में हमें क्या करें, ए का निकालें, क्योंकि ए प्रारंभ से करना शुरू किया था और अंत तक किया होगा। ए प्रारंभ में शुरू किया था और अंत तक काम किया होगा, तो हम जो बाद में आए हैं उनका काम निकाल लें, हम जो बाद में आए हैं उनका काम निकाल लें, या 2 तरीके से लगा सकते हैं। चलिए सीखते हैं। तो ए पहले दिन गया होगा, तो पहले दिन गया होगा तो 12 काम किया होगा।
ए बी दूसरे दिन गए तो कितना काम करेंगे, 12 और 9, 12 9 मिलकर काम करेंगे, 21 काम करेंगे। सी तीसरे दिन गया होगा, इन 3 लोग मिल गए तो 12 9 21 और 6 हो जाएगा आपका 27, 27 काम करेंगे। यह काम हम घटा लेंगे, यह काम हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब यह काम हम निकाल लेंगे तो उसके बाद चारों न करेंगे तो 12 9 21 27 4 31 काम बचेगा। चलिए यह हम जोड़ लेते हैं तो 12 और 21 तो हाई हो जाएगा 23 1 10 33, 33 हो जाएगा, 33 7 40 20 50, 50 काम हो जाएगा यह। तो यह 50 काम निकल जाएगा, 50 काम निकल जाएगा, बचेगा 21 काम। लेकिन 50 काम कितना दिन लगा, तो 3 दिन लगा। 50 काम कहिए तो कितना दिन लगा, 3 दिन लगा। अब 3 दिन लगा तो देखिए दोस्तों, अब अंतिम दिन जाएंगे या जो अगले दिन जाएंगे वो चारों जाएंगे। 12 9 21 21 27 4 31, 31 एक दिन में काम करेंगे तो शेष काम यही तो है, शेष काम यही तो है। तो 21/31, 21/31 दिन लेंगे। पहले कितना दिन लिए, 3 दिन लिए, तो 3 दिन यह और प्लस 21/31 यह, तो टोटल आ जाएगा 31 सही 21/31, 31 सही नहीं सॉरी उल्टा हो गया, 3 सही 3 सही 3 सही 21/31 आ गए, 3 सही 21/31 आ गए। टोटल यही दिन लगेंगे दोस्तों। इसमें दिया नहीं है क्या, इसमें दिया नहीं है, यहीं पर 21 होगा, यहीं पर 21 होगा क्योंकि 50 नहीं सॉरी 1 मिनट गलती हो रही है, 1 मिनट क्या गलत हो रहा है दोस्तों, यहाँ गलत हो रहा है। 22 में 72 घटेगा तो 22 बचेगा, 22 बचेगा दोस्तों। 50 घटेगा तो 22 बचेगा, 22/31 होगा। तो 22/31 नहीं दिया है क्या, 22/31 होगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 22/31 होगा। तो 3 सही 22/31 होगा, 3 सही 22/31 आएगा, 3 सही 22/31 आएगा। समझ में आया दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार फिर से। चलिए एक बार फिर से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम लीजिएगा, टोटल काम आएगा, टोटल काम आएगा तो उसके बाद हम क्षमता निकाल लेंगे, भाग देकर क्षमता आ जाएगी। अब कह रहा है एक कार्य शुरू करता है और प्रत्येक एक दिन बाद बी सी तथा डी भी आ जाते हैं। तो पहले दिन ए काम करेगा 12 काम, दूसरे दिन बी शामिल हो जाएगा, पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन ए भी हो जाएगा, तीसरे दिन ए बी सी हो जाएंगे और चौथे दिन ए बी सी डी चारों हो जाएंगे। इतना आपको याद रखना है। तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी ए बी आएगा, 9 हो जाएगा, और तीसरे दिन ए बी सी तीनों आ जाएंगे। इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12 9 21 और 12 9 21, दूसरे दिन 21 काम हो जाएगा। और फिर ए बी सी जोड़ेंगे तो 12 9 21 6 27 हो जाएगा। यह 3 दिन काम कर लेंगे, चौथे दिन चारों आ जाएंगे, चौथे दिन चारों आ जाएंगे तो चौथे दिन 12 9 21 6 27 4 31 काम होगा, 27 4 31 काम होगा चौथे दिन, है ना। तो 3 दिन का पहले निकाल लीजिए। तो 3 दिन में काम करेंगे कितना, 12 21 27 जोड़ेंगे, 12 21 2750 आएगा, 12 1 13 और 13 20 33, 33 7 40 20 50 हो जाएगा। तो 50 काम 40 20 60 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गलती हो रही है, 40 20 60 हो जाएगा, जोड़ने में गलती हो रही है। 12 33 और 20 यहाँ बस 60 हो जाएगा, 60 निकाल लेंगे तो 12 बचेगा, नहीं जोड़ने में गलती हो रही थी दोस्तों, कैलकुलेशन 12 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो 12 बचेगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा। वह कितने दिन काम करेंगे भाई, तो 31 काम करेंगे। तो आप 31 से भाग दीजिएगा, यहाँ कितना दिन लगा, 3 दिन लगा, तो 3 सही 12/31, 3 सही 12/31 दिन लगेंगे, वहाँ गलती हो रही थी, 3 सही 12 क्या लगेंगे, 31 दिन लगेंगे, आसानी से आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप यह कार्य जरूर करेंगे। समझ में आया दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से यह कार्य लगाएंगे। नेक्स्ट आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं आपका, ठीक है, आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, यह सवाल आपका है,
ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। 20 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने 6 दिन साथ काम किया, जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया। ए था और बी था। ए ने क्या किया, 20 दिन में काम कर सकते हैं और बी अकेला 15 दिन। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो काम आ जाएगा, एलसीएम आएगा 60। 20 से भाग देंगे 60 में 3 बार, 15 से भाग देंगे तो 4 बार, यानी बी ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 4 आ गई। उन्होंने 6 दिन साथ में काम किया, जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया, यानी बी चला गया और सी आ गया, बी चला गया और सी आ गया। तो काम अलग अलग 4 दिनों में समाप्त हो जाता है, यानी जो काम अलग था वह 4 ही दिन में समाप्त हो जाता है। चलिए तो है 4 3 7, 4 3 7 6 दिन काम किए होंगे, तो 7 काम किए होंगे 6 दिन, तो 7 6 42। तो 42 काम निकाल दीजिएगा तो बचेगा 42 काम के बाद 18 काम। 42 काम निकाल देंगे तो शेष बचा 18 काम। इस 18 काम को 4 ही दिन में समाप्त करना है। इस 18 काम को 4 ही दिन में समाप्त करना है। तो कह रहा है 4 दिन में समाप्त हो जाता है, तो सी अकेला उस काम को। तो 18 काम को अगर हम काम में दिन से भाग देंगे, क्षमता आएगी। किसकी क्षमता आएगी? तो ए और सी की आएगी। क्यों? क्योंकि बी के स्थान पर सी ले लिया, और जब बी का स्थान सी ले लिया तो बी तो चला गया, सी तो काम कर रहा है ना। जब सी काम कर रहा है तो उसमें ए की क्षमता प्लस सी की क्षमता होगी, ए की क्षमता प्लस सी की क्षमता होगी। तो आपका आएगा 4 चौक को 16 और बचेगा 2, और 2/4 का मतलब 1/2 बचेगा। 2/4 का मतलब 1/2 होगा, तो 4 सही 1/2, यानी 4.5 दिन लगेंगे। सॉरी 4.5 आएगी क्षमता। अब 4.5 क्षमता आएगी, तो उसमें ए की क्षमता कितनी है? 3 है, तो सी की क्षमता निकालना होगा, तो 4.5 में से 3 घटा दीजिएगा, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 1.5। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगी। तो सी की क्षमता 1.5 है। तो कह रहा सी अकेले इस काम को, तो टोटल काम है 60, टोटल काम है 60। इस काम को करने में सी कितना लेगा? तो इनकी क्षमता से भाग, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 से भाग देंगे, 2 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, भाग दे देंगे तो सी का समय निकल जाएगा। सी का समय निकलेगा तो यह आएगा 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40 दिन आ जाएगा। यह आपका 20 आएगा काटने पर, तो 20 दूना 40 दिन में सी इस काम को पूरा कर लेगा। 20 दूना 40 दिन में सी इस काम को पूरा कर लेगा। तो आपको सवाल समझ में आया होगा। हमने बोला इनका एलसीएम लेंगे, काम निकलेगा। दोनों मिलकर 6 दिन किए, तो दोनों 4 3 7 करेंगे, 6 दिन करेंगे, 2 से गुणा किए 200 उल्टा है, 6 दिन करेंगे तो 7 6 42, 7 6 42 इसमें से घटा देंगे, बचेगा 18। कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब 18 काम को ये 4 दिनों में पूरा करेंगे। जब बी चला जाएगा सी आ जाएगा, तो हम भाग देंगे, क्षमता निकल जाएगी। तो ए और सी की क्षमता निकलेगी, और उसमें से हम अगर ए की क्षमता घटा देंगे तो हमें सी की क्षमता मिल जाएगी। और जब सी का ही समय पूछा है तो सी की क्षमता से टोटल काम में भाग देंगे, सी का दिन निकल जाएगा। तो सी की क्षमता है 2 1 कम 2 1 3/2, अब भाग देंगे 40 दिन आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी। तो यह आप इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। अगले दिन आपको फिर मिलेंगे अगले सवाल पर। जब मिलेगा कि कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ देते हैं तो वहां पर उस टॉपिक को कवर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।